बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशंस। इस वीडियो के अंदर मैं नस्ट के एनईटी के फिजिक्स के पास पेपर डिस्कस करने लगा हूं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह सर बिलाल आप लोगों के साथ डिफरेंट सीरीज लेके आते हैं, उन डिफरेंट सीरीज के अंदर आपके साथ अपडेट्स भी शेयर कर रहे होते हैं, आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर कर रहे होते हैं। और इसी तरह एनईटी फिजिक्स के जितने भी पास्ट पेपर हैं, एमसीक्यूज आए हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ इस तरह शेयर मैं भी करता रहूंगा इंशाल्लाह ताला। अब जैसे आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि टाइमली आप लोग वीडियो सुना करें, आपको नोटिफिकेशन आया करे और टाइमली आप इन चीजों को कवर अप कर लें। आप लोगों के टाइम बहुत कीमती है, टाइम को यूटिलाइज करें और आप लोगों ने इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स आज हम डिस्कस करने लगे हैं। 12 फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर है। तो इसका पहला एमसीक्यूज है। ये सारे एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स में आज तक जितने आ चुके हैं मैं मैक्सिमम शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सारे चैप्टर्स के सारे पास पेपर एनईटी वाले वो देखने हैं, उन उन सारी चीजों को कवर करना है, तो आप हमारा ये ऊपर कॉन्टेक्ट डिटेल है, ऑनलाइन प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका मैं आपको लास्ट पे बता देता हूँ। पहले आप लोग इस के ऊपर फोकस करें, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियर फिजिक्स है, जिसमें पहला एमसीक्यूज है न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियोइड PU24194 है by decay by emission of beta particle followed by the emission of alpha particle। अच्छा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, आपने किन चीजों पे फोकस करना है? सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस गिवन है, वो कहना है एक बीटा पार्टिकल फॉलो और एक अल्फा पार्टिकल, इसका एमिशन होगा। तो आप लोग जानते ही हैं अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। एटॉमिक मास 4 होता है, हीलियम को एटॉमिक नंबर 2 होते हैं। तो यहाँ से 4 आप लोग कम करेंगे तो 37, और एक बीटा पार्टिकल कम करेंगे 93। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यूक्लियाई C613 है और N714 है, कैन बी। अब यहाँ पे देखें आइसोटोन बार आइसोटोप्स, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी उनके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। आइसोबार होते हैं जिनमें एटॉमिक मास सेम होता है। आइसोटोप वो होंगे जिनमें एटॉमिक नंबर सेम। आइसोटोप होते हैं आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होगा, आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन दोनों के अंदर अगर आप लोग देखें ना, तो इन दोनों के अंदर 7 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालने हैं, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ नस्ट के अंदर। बहुत पहले आता था, अब इस तरह के नहीं आते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं एटॉमिक मास में से, एटॉमिक नंबर को माइनस करके 7, और इसके भी 14 में से 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों के हैं आपस में, ये आइसोटोन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट विच इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेज। तो न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में याद रखना है, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती है हमारे पास। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एब्जॉर्ब बाय पेपर। पेपर कौन एब्जॉर्ब कर सकेगा, वो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ, ये अब आप लोग जानते ही हैं, प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर्स के इक्वल होते हैं। क्या ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव सीरीज पेरेंट न्यूक्लिया ये हमारे पास है, और डॉटर ये बन गया। तो अब इसके अंदर आप देखें 32 टू 208 तक आ गया, यानी 232 से 208 तक इसका एटॉमिक मास आया है। तो इसका डेफिनेटली मतलब है 6 अल्फा पार्टिकल, क्योंकि 6 इंटू 4 24, और ये 24 का ही गैप आ रहा है। 238 से आप 208 में देखें ना, 208 में आप लोग 24 को ऐड करें तो ये कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 232। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि इसके अंदर से 6 अल्फा पार्टिकल डिके हुए हैं। द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर, अब हीलियम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीलियम का इतना मास डिफेक्ट है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट विल बी 7। इसको आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास 7 के करीब इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। इसके बाद है द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के ये होते हैं U238, 239, 235, इसको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड कंडीशन बाय द यूज ऑफ। अब ये जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है ना, ये कहाँ पे होता है, ये कंट्रोल कंडीशन के अंदर होता है। और ये कंट्रोल कंडीशन किसकी मदद से पॉसिबल है, कंट्रोल रॉड की मदद से। इसका ये फिगर है जिसमें एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल को। तो यहाँ पे कौन सी कर्व है, इसको जरा आप लोग देखेंगे ना, जैसे मैं आप लोगों के साथ इसको जूम कर देता हूँ तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअली, यहाँ पे इसको देखें कि कर्व हमारे पास कौन सी ये सही होगी। तो यहाँ पे अगर आप इसकी कर्व देखेंगे तो ये जो बी वाली कर्व आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये वाली कर्व,
तो ये इसके रिलेशन को सही एक्सप्लेन कर रही है। तो इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो भी कौन सा बनेगा, यहाँ पे ये बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स फ्रॉम योर 12 फिजिक्स लास्ट चैप्टर है, जिसके बारे में हमने एनईटी के एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। मैक्सिमम एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं इस न्यूक्लियर फिजिक्स के। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा जो 12 फिजिक्स का सेकंड हाफ है, यानी चैप्टर नंबर 17 टू 21 तक, इनके मैं आपके एनईटी के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं पास्ट पेपर के, वो मैं आपके साथ इसी तरह डिस्कस करता रहूंगा, चाहे वो कैलकुलेशन बेस है, थ्योरेटिकल बेस है, सारे डिस्कस करता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नजर आ रहा है, उसको भी फॉलो कर लें। और ऊपर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप किसी भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप लोगों का अभी एनईटी 1 आ रहा है 2024 में, जिसकी अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी स्टार्ट होने लगी है, और उसको आपने रजिस्टर कर लेना है एनईटी 1 के अंदर खुद को, अगर आप लोग नस्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। आप फास्ट कैंडी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, नेट की करना चाहते हैं, या ई कैट की करना चाहते हैं, कोई भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ एक दफा हमारे सेशन में एनरोलमेंट लेनी है, आपको एनरोलमेंट मिल जाएगी। एनरोलमेंट के बाद अब आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी, चाहे आप लोग जीके इंस्टीट्यूट है, प्यास, कॉमसेट, नेट, कोई भी इंस्टीट्यूट है उसकी तैयारी करना चाहते हैं एंट्री टेस्ट की, तो हम आपको करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के बहुत अच्छे ग्रेड्स भी आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। और जितने भी एनईटीज पहले हुए हैं, आप पहले वाले एनईटी को उठा के देख लें, एनईटी 1 वगैरह देख लें, एनईटी 2 देख लें, 3 देख लें, 4 देख लें, हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया है। एनईटी 1 में हमारे 168 आउट ऑफ 200 है, एनईटी 2 में हमारे 169 आउट ऑफ 200 है, एनईटी 3 के अंदर भी 168 है, और उनकी मेरिट पोजीशंस भी इसी तरह टॉप ऑफ द लाइन है। पूरी नस्ट के अंदर, पूरी नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी उसके कैंपसेस हैं उसके अंदर फर्स्ट मेरिट पोजीशन भी हमारे स्टूडेंट की आई हुई है। तो अगर आप लोग भी उन सारे स्टूडेंट में अपना एक नाम रखना चाहते हैं, आप भी टॉप ऑफ द लाइन आना चाहते हैं, तो ये हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को ऑनलाइन प्रीमियम सेशन, इसको अभी ज्वाइन कर लें। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, फिर हमारे पास सीट्स फिल हो जाती हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको ऊपर शो हो रही है, और इसके ऊपर आप लोगों ने कॉन्टैक्ट कर लेना है। और 1 नवंबर से हमारा ये ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होने लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।